अल्कलीज जहां पर कंपनी का एक नाल्को के साथ जेवी है, उन्होंने करीब 1300 ड्राई मीट्रिक टन कॉस्टिक सोडा जो है वो अंकलेश्वर से डिस्पैच किया है। और ये पुराना जेवी है जो कि कंपनी के साथ 800 टन पर डे कास्टिक सोडा प्लांट और 130 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के साथ के लिए किया गया है नाल्को के साथ। तो ये दोनों की जेवी की तरफ से डिस्पैच आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, जहां पे कंपनी ने अपने एक जेवी को खत्म किया है। 2019 से कंपनी का जेवी चल रहा था किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रो ड्राइव पावर ट्रेन सॉल्यूशंस के साथ, जिस जेवी को खत्म किया गया है। इसके तहत कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाई करती थी सब तरह की ईवीज के लिए। तो ये जेवी खत्म हो, तो इस लिहाज से आप नजर रखेंगे। अच्छा, इंसेक्टिसाइड इंडिया में थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी, ये कंपनी ने 2 बोनस शेयर के ऊपर 1 बोनस शेयर दिया है। इस पे क्लैरिफिकेशन है, कंपनी के हर 2 शेयर के ऊपर 1 बोनस शेयर आपको मिलेगा, हर 1 शेयर में 2 बोनस शेयर नहीं मिलेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन, हाँ, कंपनी ने 2 प्रेस रिलीज डाली थी। तो पहली प्रेस रिलीज के अंदर ये था कि कंपनी के हर 1 पे 2, अब कह रहे हैं 2 पर 1, अब है 2 पर 1। अच्छा, वो वीकेंड पे सब निपट गया, नहीं तो गड़बड़ हो गया। हाँ, तो एक क्लैरिफिकेशन भी आया एक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के साथ साथ, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। अच्छा, शिल्पा मेडिकेयर कंपनी का फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज जो है वो पूरा हुआ है। दवा का नाम आप खुद ही पढ़ लीजिए, अदालीमुवाब शायद, तो बायोसिमिलर, हाँ, ये हर्षदा से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको ज्यादा बेटर। तो कंपनी ने एक डोसायर इसका जो है सबमिट किया है, तो ये फर्स्ट होगा। तो इस लिहाज से आप शिल्पा मेडिकेयर में नजर रखिए, शायद मूव आता दिखाई पड़े। तो शायद ये खबर का इम्पैक्ट 2 तरीके से देखिएगा आप, शिल्पा मेडिकेयर पे भी, बायोकॉन पे भी, क्योंकि ये बायोसिमिलर के अंदर उतरने जा रहे हैं, तो शायद उनके लिए इंटेंस प्रेशर ना हो। तो इस लिहाज से एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता दिखाई पड़ सकता है। नहीं कर रही रेलवे, कोई ऐसा प्लान नहीं है। फिर ये डेटा मोनेटाइजेशन, अच्छा, डेटा मोनेटाइजेशन बाकी करने की तैयारी थी, अब वो आइडिया रोल बैक किया जा रहा है। उसमें एक वीकेंड में बहुत अच्छा बता रहे थे, भाई आप स्पेसिफिक डेटा भी कुछ 1000 रुपए में बाजार से उठा सकते हो। ये तो जनरिक डेटा के लिए बोली लगवा रहे थे 1000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की। इस तरह के एग्रेसिव बिडिंग की तैयारी कर रहे थे लोग। खैर, डेटा प्लान रोल बैक। भाई साहब, जरा आईआरसीटीसी का चार्ट देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, लेकिन सारी खबरें फिजल आउट होती हुई। जी आशीष जी, काफी बड़ा मूव आया और बड़े वॉल्यूम के साथ। अगर हम फ्राइडे का ही वॉल्यूम बोले तो करीब 25 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। हमें लगता है कि अगर आज ये फिजल आउट होता है तो कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए खरीदारी की तरफ। अगर ये 200 डेमा जो इसका 680 के करीब है वहां तक जाता है तो जरूर उसके बाद एक व्यू वापस री एस्टैब्लिश करे, लेकिन करंट लेवल पे इसे एक अवॉइड कैटेगरी में रखा जाए। उस टेक्नोलॉजी पे वो एक तरह से हाईलाइट भी कर दिया गया है कि जब कैप्टिव बना लिया तो अब हम लार्ज स्केल में भी बना सकते हैं। और आज सुबह मॉर्निंग कॉल में सतवीर साहब कह रहे थे एलएनटी रडार पे है, पर खबरों के चलते मैं टॉपिक नहीं ले रहा। सतवीर साहब, लेकिन फिर भी चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि फ्राइडे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जाते जाते भी एलएनटी दिखा रहा है। तो प्रोबेबली आज ऐसा हो सकता है, खबरों के चलते प्रोबेबली थोड़ा सा गैप डाउन हो, लेकिन 1900 के नीचे मुझे नहीं लगता ये सस्टेन कर पाएगा, फिर से खींचेगा, क्योंकि सामने एक्सपायरी इसका जो टारगेट हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के सत्र में भी, वो रहेगा 1980 से लेके 2000 तक। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, तो अगर पोजीशन में है या किसी ने रखी है पोजीशन, तो उनका स्टॉप लॉस जो है वो 1900 के नीचे होगा। अगर 1900 टूटता है देन एक्सिट। एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, उनके फेवर में बिल्कुल वोट नहीं गया है। 96% से ज्यादा लोगों ने विजय शेखर शर्मा के फेवर में वोट किया और उनको फिर से एमडी और सीईओ के पद के लिए नियुक्त किया है। दूसरी तरफ ये भी डिसाइड किया गया है कि इनका जो रिन्यूमरेशन है वो तय किया गया विदाउट अ हाइक अगले 3 सालों के लिए, तो वो फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। अच्छा, एजीएम के मौके पर फिर विजय शेखर शर्मा ने एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सारे सवालों के जवाब 99% सवालों के जवाब इन्होंने ही दिए। दूसरी कंपनी में ये हुआ था कि बाकी जो की मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने आकर भी कुछ जोड़ा था। ज्यादातर सवालों के जवाब जो शेयर प्राइस में गिरावट से जुड़े हुए थे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़े हुए थे, सारे सवालों के जवाब विजय शेखर शर्मा ने ही दिए हैं। और उन्होंने फिर कहा कि देखिए, हमारा प्लान है कि अगले 6 क्वार्टर में हम एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेंगे। ये इनका की गोल है, इमीडिएट गोल यही है कि अगले 6 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखाई दे, हमारे फ्री कैश फ्लोज जनरेट होते हुए दिखाई दे, वो अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आगे स्केल करने के को लेकर काफी एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और इवेंचुअली फिर
इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे एक्सपैंड करना है उसके बारे में फोकस करेंगे। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थी। और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं एक और सवाल का जवाब दे देता हूं कि कई लोगों ने कहा था कि क्या एजीएम इन पर्सन होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। तो उन्होंने कहा एक हाइब्रिड मॉडल होगा, तो 50 ऑनलाइन होंगे, 50% आमने सामने होगी, लेकिन हाँ उस एजीएम में ये तमाम चीजें निकल कर आई। चलेगा क्या? वो नहीं कहा। अच्छा, वो नहीं कहा। वो क्या ब्लैकस्टोन की तरफ से। उसके बाद फर्दर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, और अब सोना बीएलडब्ल्यू में एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से जो होल्डिंग है बढ़ के 5-5.5% पहुंच चुकी है। 2.5% स्टेक उन्होंने और ले लिया है। अलग अलग जो स्कीम्स है उनके तहत ये स्टेक लिया गया। तो सोना बीएलडब्ल्यू पहला नाम रहेगा। इरॉक्स इंटरनेशनल लगातार 2 दिन से स्टॉक चल रहा है। सनटेक वेल्थमैक्स की तरफ से करीब 16.5 लाख शेयर खरीदे गए हैं। इसके ऊपर नजर रखें। 20% सर्किट लगातार बीते कारोबारी सत्र में। मिसेस वेक्टर फूड्स, जहां पे बजाज होल्डिंग्स ने अपना पार्शियल स्टेक कम किया है, 3.22 लाख शेयर्स बेचे हैं। तो मिसेस वेक्टर फूड जो कि 1.5% की गिरावट में बंद हुआ था शुक्रवार को, होता है न्यूज फ्लो का फर्दर इंपैक्ट यहाँ पर आता दिखाई पड़े, उस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। ये हो गया लास्ट ट्रेड। जतिन ब्रो रिपोर्ट आया है, एनुअल रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है, जिसके कारण काफी सारे ब्रोकरेजेस ने यहाँ खरीदारी की सलाह दी है। सीएलएसए का बाय है 1040 का टारगेट, कोटक का बाय है 1025, और सभी ब्रोकरेज का ये कहना है कि बैंक इंडस्ट्री लीडिंग मेट्रिक के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स और ग्रोथ दिखा रही है। इनफैक्ट अगर कॉर्पोरेट बैंक्स की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत शार्पली बाउंस बैक होनी चाहिए FY23 में, क्योंकि कोविड, रिटेल और जो छोटे सेगमेंट्स है खास करके एसएमई, वहां अच्छा खासा कारोबार दिखाई दे रहा है और एसेट क्वालिटी भी वहां अच्छी होनी चाहिए। और कोटक का भी ये कहना है कि वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन बैंक्स हैं, और यहां अगर हम देखें तो आगे चलते हुए काफी टेलविंड्स हैं कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर जाने के लिए। और एक नोमुरा का रिपोर्ट आया है केसी इंटरनेशनल पे, इनका खरीदारी का जो है मूड है। 566 का टारगेट है, 566 रुपए का, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 30 से 40% की अपसाइड। और उनको इनका मानना यह है कि सेकेंड हाफ में लोअर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से मार्जिन अच्छे होंगे और ऑर्डर बुक भी काफी हेल्दी तरीके से आगे चलते हुए ग्रो होनी चाहिए।